Hello students, welcome to my YouTube channel Learning with Ease. I hope you are very well at your home and following the corona guideline. Thank you so much. चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जो भी भाई, जो भी बहन और हमारे प्यारे स्टूडेंट जो सपोर्टर है, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ग्रुप में शेयर कीजिए। चलिए आज हम जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्लास 6 NCERT क्लास 6 चैप्टर नंबर फर्स्ट, व्हाट, वेयर, व्हेन एंड हाउ। और इसके दो पार्ट पे हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, जो इसके इंट्रोडक्शन वीडियो हैं, जिसमें मैंने ये बताया है कि हिस्ट्री क्या होती है, प्री हिस्ट्री क्या होती है और हमारा हिस्ट्री की अध्ययन यानी हिस्ट्री की स्टडी क्यों की जाती है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक शेयर किया है, आई बटन पर क्लिक करके आप उन वीडियो को देख सकते हैं। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं, क्योंकि आज का चैप्टर जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर मैं कुछ फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा जो कि ना केवल आप स्कूल के एग्ज़ाम हैं और जो स्कूल के जो आपका पैटर्न है उसमें काम आएंगे, बल्कि आपके जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी उतना ही काम आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की। तो ये चैप्टर का पार्ट नंबर 3 है, ठीक है, जिसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, रशीदा नाम की एक लड़की है जो क्या कर रही है, एक न्यूज़पेपर पढ़ रही है। न्यूज़पेपर में वो पढ़ती है एक हेडिंग के बारे में जिसमें लिखा है 100 ईयर्स एगो। और जैसे ही वो 100 ईयर्स एगो में पढ़ती है तो उसके दिमाग में एक बात आती है, उसके बारे में पता लगा सकते हैं। लेकिन 100 ईयर्स एगो यानी कि 100 साल पहले क्या हुआ, इसके बारे में हम कैसे पता लगाएंगे। तो ये वो सोचकर थोड़ी कंफ्यूज होती है। लेकिन और कभी कभी आपके दिमाग में भी आता होगा कि मतलब इतने टाइम पीरियड पहले लोग क्या करते थे, कैसे रहते थे, क्या कपड़े पहनते थे, उनकी फूड हैबिट्स क्या थी, ठीक है, वो किस तरीके फेस्टिवल वगैरह मनाते थे। तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में भी आती होंगी। 100 साल देखिए कल की जो बात है, कल की या फिर मतलब 1-2 साल पहले की, वो तो हम किसी इन्फॉर्मेशन के थ्रू हमें पता चल जाती है, ठीक है। लेकिन आज से 100 साल पहले, 1000 साल पहले, लाखों साल पहले, इन चीज़ों को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। ये चीज़ हमारे दिमाग में आती है तो हम सोचते पता नहीं इस चीज़ों का कैसे पता लगाएं कि लाखों साल पहले लोग कैसे रहते थे, पहले के बच्चे क्या खेलते थे, क्या खाते थे, है ना। ये सब चीज़ हमारे दिमाग में जरूर चलती होंगी। तो आज हम वही जानने का प्रयास करेंगे, वही जानने का ट्राई करेंगे, उसी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम चीज़ों को जान सकते हैं जो लाखों सालों पहले, 100 सालों पहले, जैसे कि रशीदा के दिमाग में आता है वही चीज़ हमारे दिमाग में भी आती होगी ना। तो हम उस चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट NCERT क्लास 6 का, व्हाट, वेयर एंड हाउ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हम किसी भी चीज़ के बारे में जान सकते हैं, उसके लिए कुछ क्या होते हैं, चीज़ें होती हैं। उन चीज़ों के बारे में हम इस अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल जो फैक्ट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है कि कुछ लाख साल पहला जो बात बोली गई है वो क्या बोली गई है कि लाखों साल पहले यानी कि मिलियंस ईयर्स एगो, जो हमारी एक नदी है जिसका नाम है नर्मदा, ये दिख रही होगी आपको। मैंने सिंबल बना रखे हैं, कन्वेंशनल सिंबल का इस्तेमाल किया हुआ है। रेड कलर का जो सिंबल है वो माउंटेन रेंज को बताएगा और जो ब्लू कलर के सिंबल है वो रिवर्स को बताएंगे, ठीक है। तो जो आपका ये ब्लू कलर का दिखाई दे रही है नर्मदा नदी है, जहाँ सबसे पहले यानी कि आज से लाखों साल पहले लोग आकर बसे थे, ठीक है। और वो क्या करते थे, उनकी फूड हैबिट्स क्या थी, यानी कि वो खाने में क्या चीज़ का इस्तेमाल करते थे, फ्रूट्स, हर्ब्स, ठीक है। इन चीज़ों को क्या करते थे, इन चीज़ों के बारे में उन्हें थोड़ी बहुत नॉलेज थी, जो उन्हें पता था कि ये नर्मदा जो नदी है इसके आसपास जो फॉरेस्ट है यानी कि जो जंगल है उससे हमें क्या मिल सकती है, हमें खाने पीने की चीज़ें मिल सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ जानवर थे जिसका वो क्या करते थे, शिकार करते थे। क्या करते थे, शिकार करते थे। तो वो एक तरीके से क्या हुए, एक तरीके से क्या हुए, हंटर एंड गैदरर, यानी कि शिकारी
और क्या है कि संग्राहक, हिंदी में बोलेंगे संग्राहक। संग्राहक का मतलब किसी चीज़ को इकट्ठा करने वाला, ठीक है। तो ये कब हुआ था? ये आज से लाखों साल पहले, कहाँ पर? नर्मदा नदी के पास, ठीक है। तो अब दूसरी बात करते हैं। दूसरे में क्या बताया गया है कि दूसरे में ये बताया गया है कि जो हमारे, आप ये देख रहे हो कि इंडिया, और एक रेड कलर का आपको ये दिखाई दे रही होगी लाइन, ये है, इस माउंटेन रेंज को बोलते हैं क्या? किर्थन एंड सुलेमान। क्या बोलेंगे? किर्थर और सुलेमान, जहाँ पर आज से 8000 साल पहले, ईयर एगो, यानी कि, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पर सबसे पहले क्या की गई थी? सबसे पहले यहाँ पर खेती की गई थी। क्या की गई थी? खेती। और खेती किस चीज़ की गई थी? खेती की गई थी यहाँ पर किसकी? वीट की। वीट एंड बार्ले, यानी कि गेहूं और जौ की खेती की गई थी, ठीक है। तो आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा कि जो सुलेमान और किर्थर है वो कहाँ है? तो आप बताओगे कि भारत के कहाँ? उत्तर पश्चिम में, ठीक है। भारत के उत्तर पश्चिम में, जो आज के पाकिस्तान वाला पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर किर्थर और सुलेमान है, ठीक है, की पहाड़ियाँ हैं, जहाँ पर सबसे पहले क्या की गई थी? सबसे पहले खेती किसकी की गई थी? गेहूँ और जौ, यानी गेहूँ और जौ सबसे पहले कहाँ बोया गया था? सुलेमान और किर्थर। और फिर वो नेक्स्ट पूछेगा, नेक्स्ट क्या इन्फॉर्मेशन है? नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि जो सबसे पहले क्या किया गया था? सबसे पहले जानवर को जहाँ पाला गया था, भेड़, बकरी, गेहूँ, मतलब ये आपके भेड़, बकरी, ठीक है, और ये कहाँ पाली गई थी? ये पाली गई थी, वो भी सुलेमान और किर्थर में पाली गई थी, ठीक है। तो ये आपकी क्या होगी? 2 इन्फॉर्मेशन हो गई, जो आपको क्या है? याद रखना है। और आपको क्या रखना है? लोकेशन भी याद रखनी है, ठीक है। यानी कि इसकी जोग्राफिकल जो टोपोलॉजी है उसको भी आपको क्या करना है? याद रखना है। कहाँ पर है? इंडिया के उत्तर पश्चिम में, ठीक है। जो आगे पश्चिम क्या है आपका, क्या नाम है? पाकिस्तान वाला पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे गेहूँ और जौ की खेती की गई थी। और क्या किया गया था? सबसे पहले यहाँ पे क्या पाए? यहाँ हमारे क्या है, क्या नाम है? भेड़, बकरी पाली गई थी, ठीक है। यानी कि एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया गया था, है ना। एनिमल को क्या किया गया था? एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया गया था, ठीक है। तो 2 इन्फॉर्मेशन होगी। और इसमें तीसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि जो हमारे ये सुलेमान और किर्थर है ना, जो है हमारे ये वाला पार्ट है, देखो अब वो पूछेगा कि सिंधु और सहायक नदी के बारे में पता लगाओ। यानी कि सिंधु एंड इस ट्रिब्यूटरीज नदी के बारे में क्या करना है? आपको पता लगाना है। तो वो कहाँ पर है? ये हमारी सिंधु नदी हो गई, और ये इसकी ट्रिब्यूटरी नदी हो गई, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। ये हमारी कैसे होगी? ये हमारी ट्रिब्यूटरीज नदी होगी। अब ट्रिब्यूटरीज यानी कि सहायक नदी वो नदी होती हैं जो एक बड़ी नदी में क्या होते हैं? एक बड़ी रिवर में क्या होते हैं? मिल जाते हैं। यानी कि एक बड़ी नदी में क्या करते हैं? मिल जाती हैं। छोटी नदी को मिल जाना, जो छोटी नदी मिल जाती है उन्हीं को क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरीज रिवर या सहायक नदी बोलते हैं, ठीक है। आप देख रहे होगे सिंधु नदी में ये क्या है? सारी रिवर मिल रही हैं, जिसको क्या बोलेंगे? सिंधु की ट्रिब्यूटरीज रिवर, यानी कि सिंधु की सहायक नदी, ठीक है। सिंधु और सहायक नदियों के आसपास, ठीक है। आई बस में। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब वो आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछेगा कि क्या पूछेगा कि इंडिया के यानी कि नॉर्थ ईस्ट और विंध्य के बारे में बताइए, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट और विंध्य के बारे में बताइए। तो विंध्या, नॉर्थ ईस्ट कहाँ दिखाई दे रहा है? देखो ये हमारा नॉर्थ साइड होगी, डायरेक्शन को समझ लेते हैं पहले। ये नॉर्थ है हमारी, ये ईस्ट है, ये हमारा क्या हो गया? वेस्ट। क्या हो गया हमारा? ये वेस्ट। और ये हमारा साउथ। तो नॉर्थ ईस्ट कहाँ हो गया हमारा? नॉर्थ ईस्ट हो गया हमारा कौन सा वाला? ये वाला पार्ट। देखो ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमारा क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में जो आपको ये दिखाई दे रहा है रेड कलर का सिंबल, मैंने बताया क्या बोलते हैं? गारो। गारो की जो माउंटेन रेंज है यार, कोई गारो हिल्स, क्या बोलते हैं इसको? गारो हिल्स। और यहाँ पर क्या है? ये दिखाई दे रहा होगा रेड कलर का विंध्यास। ये माउंटेन रेंज है जहाँ पर से क्या हुआ था? एग्रीकल्चर। क्या हुआ था यहाँ पे? डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे याद रखेंगे डेवलपमेंट यानी कृषि का क्या हुआ था? विकास हुआ था। कृषि का विकास कहाँ हुआ था?
ध्यान रखना है आपको, इस बात को ध्यान रखना है। कहाँ पर हुआ था? गारो हिल्स, या ठीक है, गारो हिल्स और विंध्यास में। कहाँ हुआ था? विंध्यास में, ठीक है। अब एक बात और याद रखनी है, यहाँ पर कृषि का विकास हुआ, यहाँ पे कृषि का विकास मतलब और भी फसलें उगाई गई। तो अब जो फसल दूसरी वाली थी यानी कि चावल, वो कहाँ उगाया गया था सबसे पहले? तो सबसे पहले उगाए गए थे वो कहाँ पर? विंध्यास के उत्तर। ये देखो, ये विंध्यास दिखाई दे रहा है, और मैंने बताया कि विंध्यास की जो ऊपर की साइड है वो क्या होगी? उत्तर। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या उगाया था? राइस। क्या उगाया गया था? राइस। राइस सबसे पहले कहाँ उगाए गए थे? यहीं पे, विंध्यास के उत्तर में, ठीक है। विंध्यास के उत्तर में, यानी कि चावल सबसे पहले कहाँ उगाया गया था? यहीं पे उगाया गया था, ध्यान रखिए आप। तो यहाँ विंध्या के उत्तर में क्या उगाया गया था? चावल उगाया गया था, ठीक है, याद रखेंगे आप, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या बताएगा? अभी चावल उगाया गया था, याद रखेंगे आप इस चीज़ को। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पर पूछेगा कि क्या पूछेगा? कि जो हमारी सिंधुज हैं, ठीक है, सिंधु मैंने जो आपको बताया था, सिंधु और क्या है हमारी इसकी टिब्रिटीज नदी हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ था? यहाँ पर हमारे क्या हुआ था? मैंने आपको बताया कि मतलब क्या है, यहाँ पर हमारे क्या है? आरंभिक नगरों की शुरुआत हुई थी, ठीक है। आरंभिक नगर, ध्यान रखना, जो फर्स्ट सिटीज़ ऑफ इंडिया जो हुई थी, यानी कि पहली सिटी, जो सबसे पहली जो नगर का विकास हुआ, तो सबसे पहले कहाँ हुआ था? ये हुआ था सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारे, यानी कि इस एरिया में, है ना। यहाँ पर सबसे पहले क्या हुई थी? फर्स्ट सिटी, ध्यान रखना आपको, क्या बनाएंगे यहाँ पे? फर्स्ट सिटीज़, ठीक है। फर्स्ट सिटीज जो बनी थी वो कहाँ पर बनी थी? सिंधु और इसकी सहायक नदी के बारे में, ठीक है। बोला गया एनसीईआरटी में कि सिंधु और सहायक नदी के बारे में पता लगाइए। तो सिंधु और सहायक नदियाँ कौन सी हो गई? सिंधु ये हो गई, इसकी सहायक नदी कौन सी होगी? झेलम, रावी, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। तो यहाँ पर इसकी जो सहायक नदी है उसमें क्या होगा था? फर्स्ट सिटीज़ की क्या हुई थी? फर्स्ट सिटीज़ सबसे पहले यहीं पर बसी थी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये पूछेगा कि गंगा और इसकी सहायक नदी के बारे में पता लगाइए। तो ये रही गंगा, और देखिए ये इसकी सहायक नदियाँ हो गई, ठीक है। गंगा, यमुना, ये आपस में क्या हो रही है? मिल रही हैं। देखो, तो ये सहायक नदियाँ हो गई इसके, है ना। ये ब्रह्मपुत्र है, तो ये सब नदियाँ क्या हो गई? इसकी सहायक नदियाँ हो गई गंगा की। तो गंगा की जो सहायक नदियाँ हैं उसकी क्या 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 हुआ था? यहाँ पर क्या हुआ था? नगरों का विकास हुआ था, यानी कि सिटी डेवलपमेंट हुआ था। यहाँ पे क्या हुआ था? डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़। क्या हुआ था यहाँ पे? डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़, यानी कि क्या हुआ था? नगरों का विकास हुआ था, नगरों का विकास। नगरों का विकास कहाँ हुआ था? नगरों का विकास हुआ था हमारे गंगा और इसकी सहायक नदी, यानी कि गंगा एंड इट ट्रिब्यूटरीज रिवर, ठीक है। यानी गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे क्या हुआ था? नगरों का विकास हुआ था, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़ कहाँ हुआ था? गंगा और इसकी ट्रिब्यूटरीज नदी के आसपास, ठीक है। ध्यान रखिए आप इसके, ठीक है, इसके गंगा और इसकी ट्रिब्यूटरी नदी के पास, ठीक है। अब वो पूछेगा कि एक कब हुआ था? वो पूछेगा कब पूछा हुआ था? तो वो हुआ था कब? लगभग आज से 2500 साल पहले, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गई? 2500 AD पहले क्या हुआ था? नगरों का विकास हुआ था। तो ये ध्यान रखना, कहाँ पर हुआ था नगरों का विकास, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ द सिटीज़ कहाँ हुआ था? गंगा और इसकी ट्रिब्यूटरी नदी के किनारे। कब? 2500 साल पहले। ध्यान रखिए इस चीज़ का, ठीक है। ये चीज़ें पूछी जाएंगी आपसे एनसीईआरटी के अंदर, और आपको बताना है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। अब ये पूछेगा कि गंगा जो है ना, गंगा के यानी कि साउथ में, गंगा के साउथ में, यानी इस वाले एरिया में एक बहुत ही फेमस वो था, क्या नाम है, स्टेट, जिसका नाम क्या था? मगध। क्या नाम था? मगध। क्या नाम था उसका? मगध। ध्यान रखना, क्या नाम था उसका? मगध। तो ये गंगा के कहाँ पे था? दक्षिण में, जो उस समय का बहुत ही पावरफुल क्या था? किंगडम था, बहुत ही शक्तिशाली राज्य था। तो वो कहाँ था? गंगा के दक्षिण में, जिसको आज हम वर्तमान में किसके नाम से जानते हैं? प्रेजेंट में, एट प्रेजेंट हम उसे किस नाम से जानते हैं? बिहार के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? बिहार के नाम से, ठीक है। तो इस बात का याद रखेंगे, हमें इसका नाम क्या है? बिहार। और इसे पहले क्या कहते थे? मगध कहते थे, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो इंडिया है ये नाम कैसे पड़ा। देखो, हम इंडिया को किस नाम से जानते हैं? इंडिया। और दूसरा हिंदी में किस नाम से जानते हैं? भारत, ठीक है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि इंडिया नाम कैसे पड़ा इसका। अब इंडिया नाम कैसे पड़ा? उत्तर पश्चिम से कुछ लोग आए। कहाँ से आए? यहाँ से आए। कहाँ से आए? यहाँ से कुछ लोग हमारे यहाँ से आए,
जिनको क्या बोलते थे, जिनको क्या बोलते थे, ईरान। कुछ लोग थे ईरानियन, क्या थे, ईरानियन, ठीक है। कुछ थे ईरानियन और कुछ थे क्या, यूनानियन। क्या थे, यूनानियन। तो जो ईरानियन थे वो क्या बोलते थे, हमारे इंडिया को उत्तर पश्चिम से आए थे, तो उन्होंने क्या बोला, इस नदी को उन्होंने क्या बोला, मैंने आपको बताया कि हमारी जो सिविलाइजेशन है वो क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा संस्कृति जिसको बोलते हैं, ठीक है, सिंधु सभ्यता बोलते हैं। अब सिंधु सभ्यता नाम क्यों पड़ा, क्योंकि सिंधु नदी की वजह से। तो इन्होंने सिंधु को क्या बोला, जो ईरानियन थे वो सिंधु को क्या बोलते थे, हिंदोस। क्या बोलते थे, हिंदोस। क्या बोलते थे इसको, हिंदोस। क्या बोलते थे, हिंदोस, ठीक है। एक बार मैं लिख के बता देता हूँ आपको। तो जो हमारे ईरानियन थे, ठीक है, वो क्या बोलते थे इसको, हिंदोस, ठीक है। और जो ग्रीस वाले थे, ग्रीस, ठीक है, यानी कि जिसको बोलते हैं यूनान, इन्होंने क्या नाम दिया इसका, उन्होंने नाम क्या दिया, इंडोस। क्या नाम दिया उन्होंने, इंडोस, ठीक है। क्या नाम दिया, इसको बोलते हैं, और इसको क्या बोलेंगे। तो इसी से क्या बना, इसी से इसका नाम क्या पड़ा, इसी से इसका नाम पड़ा इंडिया। क्या नाम पड़ा इसका, इंडिया। समझ में आ गई। तो जो ईरानियन थे वो क्या बोलते थे, इंडूस यानी हिंदूज, और वो क्या बोलते थे, यानी कि हिंदी में बोलेंगे हिंदोस। और जो ग्रीस वाले यानी कि यूनान वाले थे वो क्या बोलते थे, इंडूस। क्या बोलते थे, इंडूस, ध्यान रखना। तो इसी से इसका नाम क्या निकला, इंडिया। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा नाम है क्या, भारत। तो भारत क्या था, अब देखो, जो इनकी एक बात और बताता हूँ, बताना भूल गया मैं आपको, जो ये इसके पूर्व में रहने वाले लोग थे इनको क्या बोला जाता था, उनको क्या बोला गया है, इस यानी कि इन्होंने इस नदी को, यानी कि जिसका नाम क्या था, सिंधु नदी जिसको था, ठीक है, उसका नाम क्या दिया ईरानी ने, इंडूस, यानी कि हिंदूस। और यूनानी ने क्या दिया, इंडूस। तो जब हम इसका संस्कृत में मतलब निकालते हैं तो इसका मतलब क्या बनता है, सिंधु। क्या नाम बनता है, सिंधु। और सिंधु को किस बोला, इस नदी को बोला गया, ठीक है। अब इसके जो ईस्ट में रहने वाले लोग थे, यानी कि सिंधु नदी के जो ईस्ट में रहने वाले लोग थे, उनको क्या बोला गया, उनको क्या बोला गया, इंडिया। क्या बोला गया, इंडिया। तो इंडिया नाम कैसे पड़ गया, जो इसके ईस्ट में रहने वाले लोग थे उसको क्या बोला गया, इंडिया, ठीक है। इस वाले जो एरिया में रहने वाले लोग थे उसको बोला गया इंडिया, ध्यान रखने आप, ठीक है। और भारत नाम कैसे पड़ा, भारत नाम पड़ा जो उत्तर पश्चिम है, यानी कि इसका उत्तर पश्चिम, भारत का जो भारत आपको ये दिखाई दे रहा है, जो इंडियन जो मैप दिखाई दे रहा है, और जो सिंधु नदी दिखाई दे रही है, इसके पश्चिम में, यानी कि उत्तर पश्चिम में, इस एरिया में रहने वाले लोगों का नाम क्या पड़ा, इसमें जो रहने वाले जो लोग थे उनके ग्रुप को क्या बोला जाता था, उनके ग्रुप को बोला जाता था भारत। क्या बोला जाता था, भारत। यानी इस एरिया का जो ग्रुप था, या ये जो एरिया दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये वाला जो एरिया दिखाई दे रहा है ना आपको, इसको क्या बोला जाता था, इसमें रहने वाले लोगों को क्या बोला जाता था, भारत बोला जाता था। क्या बोला जाता था, भारत, जिसका नाम बाद में क्या पड़ गया, भारत। क्या पड़ गया नाम, भारत। और ये बात हमें कहाँ से पता चलती है, ये बात हमें पता चलती है आज से 3500 साल पहले, ईयर्स एगो पहले, कुछ क्या लिखा गया था, ऋग्वेद लिखा गया था। क्या लिखा गया था, ऋग्वेद, जो कि हमारी सबसे पहले क्या है, सबसे पहले लिटरेचर है, जिसको सबसे पहले लिटरेचर माना जाता है। और जो किसमें लिखा गया था, संस्कृत भाषा में लिखा गया था, यानी कि संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था। उसमें इस बात का जिक्र है कि जो भारत है, क्या है ना, भारत शब्द का क्या है, जिक्र है, ठीक है। यानी जो भारत के उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग थे, इस मैप के जो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग थे, उनको क्या बोला जाता था, उनको क्या बोला जाता था, उनके ग्रुप को क्या बोला जाता था, भारत। और जिसका नाम बाद में क्या पड़ा, भारत, ठीक है। और ये बात हमें कहाँ से पता चलती है, ऋग्वेद से। ऋग्वेद क्या है, एक संस्कृत भाषा में लिखा गया सबसे ओल्ड लिटरेचर है, ठीक है, जिसके बारे में हमें भारत शब्द के बारे में पता चलता है। और जो किसको बोला जाता है, भारत के उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के ग्रुप को, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखिए, वो जो लोग थे वो क्यों यात्रा करते थे, यात्रा करने का क्या कारण था, ये पूछा गया है। तो यात्रा क्यों करते थे, एक तो व्यापार के लिए यात्रा करते थे, यानी कि ट्रेडिंग करने वाले लोग जो ट्रेडर थे, यानी व्यापारी थे, वो क्या करते थे, यात्रा करते थे। दूसरा क्या है, क्या होता है, नेचुरल क्लेमिटी, यानी कि जो प्राकृतिक आपदा होती हैं, ठीक है, तूफान आना, तो इसमें क्या होता था, एक जगह से दूसरी जगह क्या करते थे, वो डिप्लेसमेंट करते थे, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। तीसरा क्या था,
तीसरा था कई बार क्या राजा जो होता था वो दूसरे प्रदेशों को क्या करता था, जीतने जाता था, यानी कि अपनी दूसरे राज्यों को करना है कैप्चर करने, उसको अपनी विक्ट्री, उस पर विक्ट्री करने के लिए क्या करता था, जाता था दूसरे राज्य में। ठीक है, तो उसको क्या बोलते थे, कुछ लोग क्या करते थे, कुछ लोग एडवेंचर के लिए भी क्या करते थे, जाते थे, और कुछ फूड हैबिट्स के लिए जाते थे, कुछ काम जिनको मतलब काम की तलाश थी वो भी क्या करते थे, दूसरे जगह जाया करते थे। इस तरीके से हमारा कल्चर, हमारी सिविलाइजेशन डेवलप हुई। ठीक है, कई बाहर के लोग आए हमारे यहाँ पे, जिससे हमारा क्या हुआ, हमारे क्या है, थॉट एक्सचेंज हुए, और हमने कुछ चीज़ें उनकी सीखी और हमारे कल्चर से कुछ चीज़ें उनके यहाँ गई। तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ, एक ह्यूज कल्चर क्या हुआ, हमारा डेवलप हुआ। ठीक है, अब कुछ चीज़ें, अब देखो मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बताई, अब ये सब चीज़ें हमें कहाँ से पता चली कि भाई इतने साल पहले ये सब चीज़ें हुई। देखो 100 साल से पहले की बातें मैंने आपको बताई, तो आपने देखा होगा कि ये सब चीज़ों को पता करने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ सोर्स होना चाहिए ना, कुछ हमारे पास क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ क्लू होने चाहिए। अब क्लू उन जो क्लू होते हैं, उन क्लू के थ्रू जो हिस्ट्री को पता लगाते हैं उनको क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट, यानी कि जो हमारे अतीत यानी पास्ट का जो अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट। अब आर्कियोलॉजिस्ट ऐसा तो है नहीं कि मतलब उनके पास कोई एविडेंस ना हो और वो क्या करें, अतीत के बारे में पता लगा ले, तो उनके पास कुछ एविडेंस होना चाहिए ना। उन एविडेंस, उन क्लू क्या बोलते हैं हम, सोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोर्स। अब हमने डॉक्टर को देखा होगा, डॉक्टर क्या करता है, स्टेथोस्कोप पहनता है, स्टेथोस्कोप से हम क्या करते हैं, मरीज़ क्या करते हैं, धड़कन पे लगाते हैं या उसकी नर्स चेक करते हैं, तो उससे क्या पता चल जाता है हमें कि भाई ये बीमार है या नहीं है। और पुलिस जो होती है वो भी अपराधी का पता कैसे लगाती है, उनके पास भी कोई एविडेंस होता है, तभी तो वो पता कर पाते हैं कि भाई ये अपराधी है ना। तो उसी तरीके से हमें हिस्ट्री का पता लगाने के लिए क्या करना चाहिए, कुछ सोर्स की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हम क्या करते हैं, हम पास्ट के बारे में पता लगाते हैं। और ये दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से, एक तो होते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स और दूसरे होते हैं लिटरेरी सोर्स। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे डिटेल से। ठीक है, आई होप मैंने आपको जितना समझाया होगा वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आपने क्लास को बहुत एंजॉय किया होगा। अगर आपकी कुछ भी चीज़